कराची के शहरी जिस खुशखबरी के लिए 3 साल से इंतज़ार कर रहे थे, अब उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ है और डॉन न्यूज़ आपको ये खुशखबरी दे रहा है सबसे पहले कि करीमाबाद अंडरपास की तकमील जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों रोड्स भी डल चुके हैं और अंदर का काम भी मुकम्मल हो गया है और यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक सिर्फ इफ्तिताह की देर है और आज शाम या कल सुबह जो है ये ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, जो उनकी हुक्काम बाला से बात हुई है। ताहम एक खुशाइन बात तो है, साथ साथ जो है आवाम ने बहुत सफ़र किया है क्योंकि 2023 में इसका इफ्तिताह हुआ था और 2 साल में इसकी तामीर होनी थी, लेकिन ताख़ीर का शिकार हुआ। ये मनसूबा तनकीद का भी शिकार रहा और अब जाकर जो है ये ट्रैफिक के लिए जो है खुलने के लिए तैयार है। ताहम अब देखना है कि आज रात को इसका इफ्तिताह किया जाता है ट्रैफिक के लिए या कल सुबह ये हुक्काम पर है। आगे भी चलेंगे और देखेंगे कि किस मेयार का काम हुआ है और अंदर अंडरपास की क्या सूरत हाल है। आया जो है यहाँ से लेके ज़ियाउद्दीन अस्पताल तक जो है ये अंडरपास जो है वो खुल चुका है। जिस वक्त मैं करीमाबाद के उस अंडरपास में मौजूद हूँ जहाँ पर शहरी इस अंडरपास से गुजरने के लिए तरस रहे हैं, तो हम अपने आप को खुशकिस्मत ज़रूर कहेंगे कि सबसे पहले यहाँ से गुजरने वाले जो है हम करार पाएँ, क्योंकि इस वक्त तक जो है इसका इफ्तिताह नहीं किया गया है। अगर देखा जाए तो काम जो है मुकम्मल कर लिया गया है। यहाँ पर छतों पर जो है पेंटिंग की गई है, इसी तरह पिलर्स पर जो है काम किया गया है। लाइट्स का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। मैं आपको दूसरा ट्रैक भी दिखाऊं कि वहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि दिन में भी जो है ये अंडरपास इस वक्त जगमगा रहा है और ट्रैफिक खुलने की देर है। उसके बाद जो है यहाँ पर आवाम की आमदोरफ्त भी शुरू हो जाएगी। ताहम बताना यह है कि 20-20 फीट के ये दोनों रोड्स हैं और इसकी वजूहात जो है टेक्निकल हैं कि इसको जो है मुख्तलिफ टेक्निकल बुनियादों पर जो है कम करना पड़ा और इसकी ऊंचाई भी जो है पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा ऊंचे अंडरपास में जो है वो की जा रही है। यहाँ पर पिलर्स पर जो है लाइट आवेज़ा की जा रही है। इसी तरह से दीगर जो छोटे मोटे काम हैं वो निपटाए जा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर से जो हमारी बात हुई है तो उनका बताना है कि शाम तक जो है ये काम भी मुकम्मल कर लिए जाएंगे और इंतज़ामिया से बात हुई है आज शाम को या कल सुबह जो है इसका इफ्तिताह मुतवक्किल है। इस वक्त अरबाब खान जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि कोई काम बाकी तो नहीं रहा है और दीगर भी इनसे चीज़ें जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या सहूलियात दी गई। ये बताइएगा कि क्या कंडीशन है कि बस हाँ, बस ये सिर्फ हम अभी ये तैयारी कर रहे हैं, ये शाफ्टों पे ये लेटर सजा रहे हैं और इंशाल्लाह आज शाम को 5-6 बजे हम आम ट्रिप के लिए खोल देंगे। ऐसे ये आपने बात सुनी और इसके साथ साथ मैं दूसरी एक अहम बात करूं कि हमने देखा है कि हर बारिशों में जो है अंडरपासेस जो हैं वो पानी से भर जाते हैं। उसके लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं ये भी अरबाब साहब से जानेंगे, क्योंकि जो हमारी मालूमात हैं 1 लाख गैलन का यहाँ पर जो है ज़ख़ीरा करने के लिए बारिश के पानी का टैंक बनाया गया है। तो उसी हवाले से जानेंगे कि कितना टैंक है और उस टैंक फिल होने पर जो है क्या किस तरह से पानी जो है यहाँ से निकासी हो सकेगी। इंशाल्लाह ये टैंक जो है ना, ये देखो वहाँ से वहाँ का एक ढकना वो है, एक वो है, एक वो है। पूरे अंडरपास के नीचे 10 फीट गहरा टैंक बनाया हुआ है और इसमें 1 लाख गैलन पानी आ रहा है और इससे जो है ना कन्वर्ट करेंगे ऊपर से हम इसको गुजर नाले में डालेंगे। तरतीब किया हुआ है, इंशाल्लाह पानी नहीं होगा। बाकी हर चीज़ की तैयारी मुकम्मल है सर। इंशाल्लाह शाम को 5-6 बजे इंशाल्लाह आप लोग देखोगे ये खुल जाएगा। जी, आपने कॉन्ट्रैक्टर अरबाब का दावा सुना। उनका तो ये कहना है कि शाम 5-6 बजे तक जो है इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ताहम अरबाब इख्तियार के ऊपर है कि वो आया इफ्तिताह के लिए यहाँ पहुँचते हैं या नहीं, लेकिन खुशाइन बात है कि काम जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है। ना सिर्फ लाइटिंग और रोड्स जो है वो मेयारी डाले गए हैं, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर बारिश के पानी की निकासी के लिए जो है वो अच्छा इंतज़ाम किया गया है कि 1 लाख गैलन का जो है यहाँ पर ज़ख़ीरा करने के लिए टैंक बनाया गया है और फिर उससे जो है गुजर नाले तक ले आने के लिए जो है पूरा सिस्टम तैयार किया गया है।